टेक एकेडमी में आप सबका स्वागत है, वेलकम है। और यू आर लर्निंग एरे इन पीएचपी। पीएचपी में एरे क्या है ये आप सीख रहे हैं, और ये थर्ड वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में दिखाने जा रहा हूँ। लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि एसोसिएटिव एरे क्या है। एक और पेज ले लेता हूँ, इसका नाम ले देता हूँ मल्टी डायमेंशनल। ठीक है, सिर्फ मल्टी डॉट पीएचपी नाम दे दिया। और यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले लेंगे हम लोग कोर्सेस। ठीक है, कोर्सेस में एक एरे चालू करते हैं, एरे स्टार्ट। और इस कोर्स में हम लोग फिर एक एरे लेंगे, एरे। और यहाँ पे देते हैं क्या चीज से कि आर्ट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। एक काम करते हैं, इसको हम लोग मल्टी डायमेंशनल एसोसिएटिव एरे प्लस मल्टी डायमेंशनल एरे। तो यहाँ पे ले लेंगे हम लोग आर्ट्स। ठीक है, फिर ये आर्ट्स के अंदर में ये एक एरे हो गया, मतलब एक की होगा इसकी, इसकी वैल्यू यहाँ क्या क्या हो जाएगा, हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल, और यहाँ पर फॉरएवर जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज, ठीक है। ये तीन हमने सब्जेक्ट यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे फिर साइंस एंड कॉमर्स तीनों ले लेते हैं हम लोग। साइंस और ये है कॉमर्स। ठीक है, कॉमर्स में क्या क्या हो जाएगा, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, इसमें हो जाएगा मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ठीक है। अभी ये मल्टी डायमेंशनल का एक एग्जाम्पल है, इसको आप ध्यान से समझें। ये जनरली ऑनेस्टली स्पीकिंग जब मैं खुद सीख रहा था, जब पीएचपी का ये एरे, तो मुझे खुद भी कंफ्यूजन लगा था। इसीलिए आर्ट्स में कॉमर्स का यहाँ पे देता हूँ, अकाउंट्स। तो कंफ्यूजिंग था, इसीलिए अगर इसको अच्छी तरह से आप समझें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप ऐसे समझिए इसको, देखो ये एक एरे है। एरे में आपने क्या देखा कि एलिमेंट्स होता है। ठीक है, ये पूरा की पूरा एक एलिमेंट है, इसको समझो। ये एक एलिमेंट हो गया, इसको एक सिंगल समझो। इसको आप फिर इसको एक सिंगल समझो, दो हो गया। और ये तीन, इसको भी अलग मत समझना, मतलब उसके भीतर जो एलिमेंट्स है उसको भूल जाओ। तीन है हमारा, तो अगर ये तीन है तो इसका इंडेक्स क्या होगा, यहाँ पे 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, क्योंकि एरे का है। लेकिन इस केस में हम लोगों ने यहाँ पे 0, 1, 2 नहीं होगा, बल्कि एरे का इंडेक्स हम यहाँ पे खुद डिफाइन कर दिया। क्योंकि पिछले वीडियो में आप लोगों ने एसोसिएटिव एरे में देखा कि, अगर नहीं देखा तो वो वीडियो को आप जरूर फॉलो करें। एसोसिएटिव एरे में क्या होता है, की और वैल्यू हम खुद डिफाइन करते हैं। यहाँ पे ये की है और ये पूरा वैल्यू है, ये की है और ये पूरा वैल्यू है, ये की है और ये पूरा वैल्यू है। ठीक है, तो हमारे पास तीन एरे है यहाँ पर। दैट मीन्स व्हाट, कि मेन एरे के तीन बच्चे हैं, ऐसा बोल सकता हूँ, ये और ये। तो प्रिंट आप जब करेंगे तब क्या दिखाई देगा हमें, तब दिखाई देगा ये तीनों एरे। यहाँ देखो, अच्छा इसका एनाटॉमी और थोड़ा सा और आप समझ लें। पहले ऐसे करके देख लो जी, दिखेगा क्या, तब आपको और क्लियर समझ में आएगा। प्रिंटर और $_
अंडरस्कोर नहीं, कोर्सेस ये और ये, ठीक है। अभी इसको हम लोग रन करते हैं। इसका नाम क्या दिया, मल्टी हम लोगों ने ना, मल्टी डॉट PHP। अच्छा, यहाँ पे स्लैश नहीं रहा, नहीं दे, इसलिए ट्यूटोरियल, ये है हमारा मल्टी डॉट PHP। अच्छा, कहीं सेमीकोलन पक्का छूट गया है। अच्छा, ये वाला में सेमीकोलन नहीं पड़ा क्योंकि ये इसका खत्म हुआ, यहाँ पे सेमीकोलन होना चाहिए था, बाकी ये तीन में सेमीकोलन ठीक लगा है। अब यहाँ पे देखो, ये इसका एनाटॉमी है, देखिए ये एक सिंगल एरे है, ये मेन एरे है, ठीक है, ये वाला मेन एरे है, ये एक सिंगल एरे है, फिर ये आपका एक एरे है और ये एक एरे है, ठीक है। इस एरे का, ये पूरा जो एरे है इसका की है ये, इसका की है ये, इसका की है ये, ठीक है। अभी अब एरे के अंदर फिर एक एरे है जिसका की 1 2 3 है, इसका की 1 2 3 है, इसका की 1 2 3 है। अगर थोड़ा सा और क्लियर आपको समझना हो तो ये मैं फिलहाल के लिए ये की को हटा दे रहा हूं, ठीक है। एक की को हम हटा दे रहे हैं, तब देखना क्या होगा, 0 1 2 दिखेगा यहां पर, जहां पे एक की दिख रहा है आपको, देखो 0 1 2 0 1 2। क्यों भाई, कोड को कंपेयर करो यहां पर आप देखो, ये कोड को जब आप कंपेयर करेंगे इसके साथ में, इसकी वैल्यू के साथ में, तब समझ में आएगा। देखो यहां पर ये पहला एरे है, पहला एरे का इंडेक्स है 0, मतलब ये 0। दूसरा एरे इसका है 1, दैट मीन्स ये है 1, ये है ये, इसका मतलब ये है 2। तो इस तरीके से ये वर्टिकल चल रहा है, देखो ये वर्टिकल चल रहा है यहां पर। अब इसके बाद में फिर है 0 1 2 0 1 2 0 1 2 ऐसे करके, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप समझो, अगर मैं यहाँ लिख के दिखाऊं आपको, ये है 0 1 और 2 और ये है 0 1 2, फिर 0 1 2 0 1 2, ठीक है। अब अगर आपको केमिस्ट्री चाहिए, ध्यान से समझो यहाँ पर, अगर आपको केमिस्ट्री चाहिए तो आप क्या करेंगे, इधर से गिनो, देखो पहले आपको ऐसे चलना है, फिर ऐसे चलना है, पहले नीचे फिर राइट। तो इस ये कौन सा है, 1 है, और इधर से गिनेंगे तो कितना होगा, 0 1 2, ये है 1 और दूसरा है 0 1 2, तो मतलब ये हुआ 1 और 2, क्या हुआ, ये हो गया 1 यहाँ पे और ये हो गया 2, है ना, क्योंकि 0 1 2 और इधर से 0 1 2। तो यहाँ पे वैल्यू में, इसकी वैल्यू अगर प्रिंट करने जाएंगे हम लोग तो क्या दिखेगा, इको डॉलर कोर्सेस इक्वल टू, सॉरी ये इसका इंडेक्स पास करेंगे हम लोग, 1, अगर केमिस्ट्री दिखाना है तो 1, क्योंकि इधर से आएगा ये, ऊपर से 0 1, यहाँ 1 दे दिया, और यहाँ क्या आएगा, आपको जैसा बताया, इधर से फिर गिनेंगे 0 1 2, तो ये हो गया 2, ठीक है। जब इसको आप देखेंगे, इसको हटाता हूँ फिलहाल टेस्ट के लिए, तक यहाँ से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा केमिस्ट्री, देखो। उसी तरीके से अकाउंट्स लेना है आपको, अकाउंट्स के केस में क्या होगा, 0 1 2 और फिर लेफ्ट से गिनाएगा 0 1 2, तो 2 और 2, तो यहाँ पे देखेंगे 2 और 2, तो आपको अकाउंट्स दिखाई दे रहा है ना। तो होप कि आपको ये आसानी से समझ में आ रहा होगा कि मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है,
कि एरे खुद अपने आप में एक इंडेक्स होता है, तो यहाँ पे हिडन है ये जगह पे। पहले के केस में हम लोगों ने क्या किया था कि की भी डिफाइन कर दिया था 01 की बजाय, जो मैं हटा दिया था यहाँ पे। तो अगर आपको ऐसे केस में, जैसे मान लो कि आपको ये दिखाना होता कि केमिस्ट्री दिखाना होता, तब क्या करते हैं आप यहाँ पे डॉलर कोर्सेस में इको, यहाँ पर डॉलर कोर्सेस के अंदर हम लोग लिखते हैं दो, यहाँ पे मल्टीडायमेंशनल एलिमेंट, और यहाँ पे लिखाएगा क्या चीज, साइंस। यहाँ पे की है इसलिए साइंस और फिजिक्स, सॉरी फिजिक्स का कितना होगा, यहाँ पे की नहीं है 0 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। तो आपको फिजिक्स दिखाई देगा, देखो ठीक है, फिजिक्स है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मल्टी डायमेंशनल एरे को लगा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि लूप चला के इसको आप एक साथ कैसे दिखाएंगे, जैसे प्रीवियसली दिखाया था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ले सकते हैं। आप क्या करेंगे, इसको हम लोग लूप के थ्रू दिखाएंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला कमेंट कर दे रहा हूँ फिलहाल, और विदाउट कीज का आपको दिखा रहा हूँ लूप के थ्रू, दोनों दिखाऊंगा मैं, उसमें भी और ऐसे भी, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे हम लोग, फोर लूप लगाएंगे, $i इक्वल टू 0, $i लेस देन काउंट $i नहीं कोर्सेस ने, डॉलर कोर्सेस का टोटल एलिमेंट जितना होगा वो गिनाएगा, और $i प्लस प्लस। तो ऐसे केस में यहाँ पे अगर आप इको करेंगे सॉरी डॉलर कोर्सेस को, तो क्या दिखाई देगा आपको, एरे। क्यों, क्योंकि ये एरे 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 है तीनों, है ना। यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आपको वही बोल रहा है यहाँ पे कि एरे एरे एरे, और ये बोल रहा है कि स्ट्रिंग में उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि इको मतलब आप जो एरे है उसको आपको प्रिंटर के थ्रू प्रिंट कर सकते हैं, आप इको के थ्रू नहीं, ठीक है। इसीलिए वो एरर दिखा रहा था। अब यहाँ अंदर में हम प्रिंटर करेंगे तब जाके आपको, अच्छा स्पेलिंग मिस्टेक यार, प्रिंटर, तो जो एलिमेंट्स है अंदर के वो हमारा दिखाई दे रहा है, देखो यहाँ पर 012 012 012 012 012 ऐसे करके, ठीक है। अब इसकी वैल्यू अगर हमें लेनी हो तब क्या करेंगे, फिर एक बार फॉर लूप चलाएंगे हम लोग, $i या j whatever इक्वल टू 0, $j लेस देन काउंट क्या, डॉलर कोर्सेस का i, $i, क्योंकि यहां पर हम लोग इसका काउंटिंग कर रहे हैं, इसका काउंट करेंगे, और $i प्लस प्लस, ठीक है। बाहर होगा ये, $i प्लस प्लस, और अब जाके यहाँ पर इको डॉलर कोर्सेस, यहाँ पर क्या लिखेगा, $i और $j। तो ऐसे अगर हम प्रिंट करेंगे, लाइन नंबर 26 में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा यहाँ पे डॉलर काउंट नहीं हो सकता ना, कोर्सेस होगा, डॉलर कोर्सेस का $i, लाइन नंबर 26 स्टिल अनडिफाइंड ऑफसेट 0। अच्छा यहाँ पे हमारा j होगा
कि $j हमने लिया है, i तो ऊपर के लिए था और ये i यहाँ पर, ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल एरे हमारा। तो इस तरीके से जितने सारे हमारे एलिमेंट्स हैं सब के सब अब हमारा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे स्पेस लगाएंगे अगर हम, तो आप ऐसे देख सकते हैं कि जितना भी एलिमेंट्स है सब के सब हमारा प्रिंट यहाँ पे हो रहा है। ये कैसे काम किया ये देखो। फर्स्ट राउंड का जो लूप चला उससे क्या हुआ, ये आया सिर्फ पूरा का पूरा इससे। अब मतलब फर्स्ट राउंड का जो लूप चला उसमें आया 0 1 1 और 2, ठीक है। अब दूसरा जो लूप आया वो ऐसे चला 0 0 0 1, फिर 0 फिर 1 1, फिर 1 2, फिर 2, ऐसे करके 1। इस तरह से ये लूप हमारा चला। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो आया नीचे वाले में, ये हम लोगों ने लिया $i, तो इसका टोटल काउंटिंग करेगा और काउंट करने के बाद में ये जितना बार होगा उतना बार ये चला, और एक ये ऐसे करके हम लोग पूरा यहाँ पे जितना सारा एलिमेंट्स था वो हम लोगों ने